हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं आज BEGC 131 जो कि है हमारा इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के ऊपर में हम लोग आज जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। BAG बैक कोर्स BA जनरल टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हम लोग देखिए। इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे हर साल का, जो कि आपको आइडिया आता रहेगा। और बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए, बेसिक ग्रामर जरूरी है, जो भी बचपन में आपने पढ़ा था, जो भी प्रीपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, जो भी है ये चीज जरूरी है। और राइटिंग का भी कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हम लोग देख लेंगे इंस्ट्रक्शंस। थोड़ा सा टाइम आपको अलाउड होगा 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का है। ठीक है, सब जितने भी क्वेश्चंस आपको आंसर देने हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको आंसर करना है और क्या आपको कैसे क्या देखना है। ठीक है, तो आपने देखना है। देखिए जो भी है, आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मेरा फेसबुक पेज है इग्नो एकेडमी, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें मैं देता रहूँगा। जब तक आप लोग ज्वाइन नहीं होते हैं तब तक है ना, उसमें मतलब आप लोग आएंगे, भीड़ बढ़ेगी, तभी पता चलेगा, तभी मेला लगेगा, है ना। ठीक है, कब है मेला। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिएगा, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 12 है कि नहीं, और थोड़ा इंस्ट्रक्शन जो भी है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे दोस्त। जो भी आप लोग आते हैं चैनल को देखते हैं तो एक बटन थोड़ा सा दबा दीजिए, कुछ आपका मतलब ये नहीं होगा, दूसरों की भी मदद हो जाएगी। शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए वीडियो को पसंद आए तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि क्या क्या आने वाले हैं, कैसे क्या होते हैं। मैं आंसर्स भी डिस्कस कर दूंगा आपको, जो आंसर जरूरी चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट जो है, यहाँ पे बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, तो आपको पैसेज पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक बार नहीं हो तो दूसरी बार पढ़ना है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पैसेज नहीं पढ़ते हैं, पहले पैसेज नहीं करें। ठीक है, मैं बोलूंगा आपको कि पहले जो जो ईजी होते हैं, ग्रामेटिकल पार्ट होते हैं, राइटिंग पार्ट होते हैं, वो आपको आता है, वो पहले सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद बाकी टाइम आप बचाइए। ठीक है, घंटे भर बचाइए। उसके बाद में है ना, आप अपना जो पैसेज वाला पार्ट कंप्लीट कीजिए, तो आपको इजी हो जाएगा और टाइम भी आपको बचेगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सुविधा होगा। तो ये क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए पूरे 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 जो भी पैसेज आपको यहाँ पे जितने भी पैसेज दिए गए हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में पैसेज है, तो आप देख लेना है। बहुत इजी इजी पैसेज देते हैं, जितना ज्यादा टफ होता नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को देख लेना है पैसेज को। ठीक है, जरा देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, अब वहां से आपको क्वेश्चन आएंगे, जैसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आप 2-2 नंबर के क्वेश्चन 50 to 70 वर्ड्स में लिखें, क्योंकि बच्चे तो आप है नहीं। ठीक है, जो कि 11-12 में होता है कि 30 से 40 वर्ड लिखेंगे, 9, 10, 11, 12 में। बाकी आपको यहाँ पे 50 से 70 वर्ड के अंदर में लिखना है, 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोडाइवर्स रीजियन, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, ऊपर में पढ़ लीजिएगा। अब अकॉर्डिंग टू द पैसेज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑन अर्थ आर रिस्क ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, व्हाट इज द रीजन। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आ जाएंगे, आपको वहीं से मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो भी 5 नंबर आपको गारंटी के साथ मिल जाते हैं, जो कि है मेक सेंटेंस। अगर आप मेक सेंटेंस बनाते हैं तो ये जो वर्ड्स है, प्रायोरिटी, कंजर्वेशन, यूनिक, अनप्रेडिक्टेबल, डिवास्टेटिंग, ये सारे आपको ऊपर में ही पैसेज में मिल जाएंगे। तो आपको अगर सेंटेंस बनानी नहीं आती है, कोई दिक्कत होता है, तो आप इस वर्ड्स को चुनिए जहां पे पैसेज में अवेलेबल है, उस पार्ट को आप अप टू फुल स्टॉप्स लिख दीजिएगा, फुल स्टॉप से शुरू, फुल स्टॉप पे खत्म। ठीक है, तो आपका यहीं पे 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए वर्ड बिनिंग्स आपको मिलेगा मैच द फॉलोइंग में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए कि मैच द फॉलोइंग कॉलम में कॉलम बी के साथ आपको मैच करना है। तो आपको इसके लिए आपको एक चीज जानना जरूरी है कि क्या है कि आपने मतलब थोड़ा सा डिक्शनरी या फिर वर्ड मीनिंग्स के बारे में जरूर जानना है, और थोड़ा सा अगर आप पढ़ लीजिएगा तो पता चल जाता है। अगर आप ध्यान से अगर आप ये पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस चीज का मीनिंग क्या है। अब देखिए जैसे बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल का क्या है, आंसर क्या होने वाला है, जैसे एबल टू डिके में नेचुरली, मतलब जो नेचुरली सड़ जाते हैं। डायनामिक, अब डायनामिक का क्या है, डायनामिक का आंसर आपका ये हो जाएगा कैरेक्टराइज्ड बाय एक्टिविटी और प्रोग्रेस। कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है कि नॉट प्योर, प्योर नहीं है। सरपास्ड, सरपास्ड का मतलब आपका क्या है कि एक्सीडेड। ठीक है, कस्टोडियन, अब कस्टोडियन का मतलब क्या है, कस्टोडियन का मतलब आपका यहाँ पे पर्सन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग समथिंग। ठीक है, जो भी कस्टडी बताइए आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं अपैरल। अपैरल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देख लीजिएगा क्लॉथ्स, अपैरल मतलब क्लॉथ्स होता है। प्राइम प्राइम वेल, प्राइम वेल मतलब क्या हो जाएगा आपका
प्राइमबल मतलब आपका हो जाएगा एंशिएंट, ठीक है। ड्यूरेबल मतलब क्या, बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग, ये बता ही दिया है आपको, ठीक है। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। इंडिजिनस मतलब क्या, एग्जिस्टिंग नेचुरली इन अ प्लेस, ठीक है। तो ये आपने करना है, और ठीक है, ये आपके आंसर है, मैंने आंसर डिस्कस कर दिए। तो प्रैक्टिस ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं भी आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लाता रहूंगा, तो प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो ये वर्ड्स आपको चूज करने हैं, तो इसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट आते रहते हैं हर एक बार, ठीक है। पैटर्न भी चेंज, मतलब क्वेश्चन पैटर्न चेंज होते हैं, बाकी मार्किंग स्कीम सेम ही रहता है, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। हाँ, देखिए अभी देखिए, एवरी इंडियन डैश टू बी इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, तो नीड्स हो जाएगा यहाँ पे, नीड्स टू बी करना जरूरी है। यू विल डैश योर मनी इफ यू आर नॉट केयरफुल, यू विल लूज योर मनी। अब देखिए, लूज और लूज, ठीक है, एक लूज मतलब खो देना और एक लूज मतलब ढीला, ये डबल ओ वाला होता है ढीला, लूज है ना। चलिए, तो अभी देखते हैं कि ही स्पेंट हिज डैश ट्रैवलिंग अब्रॉड, ही स्पेंट हिज वोकेशन, ठीक है, या फिर वैकेशन, ही स्पेंड हिज वैकेशन, ठीक है, वोकेशन नहीं होता है, ही स्पेंड हिज वैकेशन ट्रैवलिंग अब्रॉड, ठीक है। अब देखते हैं, द ड्रेस डज नॉट फिट यू परफेक्टली, इट इज वेरी लूज अराउंड योर, ये वाला लूज अराउंड योर वेस्ट। तो पढ़ के आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए ये क्या पूछा है। सी डिसाइडेड टू टेक मेडिसिन, सी डिसाइडेड टू टेक मेडिसिन डैशर, ठीक है, टू मेडिसिन, हाँ, देखिए, she decided to take medicine her needs, ठीक है। अब नीड्स के बारे में करना है, ठीक है, क्योंकि she decided to make medicine her needs, ठीक है, नीड्स के अनुसार मेडिसिन आप लोगों ने लेना है, यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, 6 कोवलम इज द मेस्ट इज अ फेमस टूरिस्ट वोकेशन इन केरला, वोकेशन, वोकेशन अब हो जाएगा वोकेशन, ठीक है। वन शुड नॉट लीड अ सेडेंटरी लाइफ, ठीक है। कैन यू द एरर इन दिस डायग्राम, कैन यू, अब देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, सॉरी, हाँ, कैन यू, यहीं से आप कैन यू स्पॉट, अब देखिए कैन यू स्पॉट यहाँ पे दे दीजिएगा, कैन यू स्पॉट द एरर इन दिस डायग्राम। अ टीचर डैश ऑलवेज सपोर्ट द वीकेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, अ टीचर शुड, a teacher should always support, I think he will dash this game, he will lose this game, ये गेम हार जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है। अब देखिए, कुछ ग्रामेटिकल सेंस पार्ट में आपको ध्यान देना है, ठीक है। ग्रामेटिकल पार्ट में आपको इसलिए ध्यान देना है क्योंकि बेसिक आपको ग्रामर आनी चाहिए, मॉडल्स हो गए, ठीक है, आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया, तो इसके बारे में आप जानते ही हैं, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब पहला चीज तो ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में इसका फॉर्म अच्छे से लगाना है, मतलब इसको चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चलेगी। वो आवर कंट्री शुड इंक्रीज द डैश ऑफ, हमारी कंट्री इंक्रीज करे क्या, फूड प्रोडक्शन हो जाएगा, ये प्रोड्यूस ऑफ फूड ग्रेन्स तो कभी मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। द दिस आइलैंड इज ब्लेस्ड विद द सीनिक ब्यूटी, ईडी लग जाएगा यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे 3 नंबर, चिल्ड्रन बिलो 5 विल नॉट बी गिवन परमिशन टू एंटर, ठीक है, परमिशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देयर इज नो डैश इन द, नो इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लगा दीजिएगा। योर मिस्टेक्स कैन बी इजीली रेमिडीड, REMIDIED, रेमिडीड इफ यू मेक एन एफर्ट, ठीक है, रेमिडीड। अब देखिए, अब यहाँ पे बता दिया गया, ये सब थोड़े से इजी हो जाते हैं, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो मैंने आपको बताया अभी, ईडी लगाना, ES लगाना, ये सारे भी होते हैं, ये सब आप लोगों ने देख लेना है, तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज लाता रहूंगा, ठीक है, तो डोंट वरी, अब चिंता मत कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस एज इंडिकेटेड। आर्टिकल लगाना है, श्रीलंका इज एन आइलैंड, एन लगा दीजिएगा। लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली, यहाँ पे आर्टिकल से जोड़ना है, तो यहाँ पे दा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आर्टिकल से जोड़ना है, तो व्हिच इज द लॉन्गेस्ट, अब हो जाएगा द लॉन्गेस्ट। ही वॉज बोर्न इन अ स्मॉल, अब इन ए स्मॉल विलेज इन पीपल। द बस डिपार्ट्स एट, अब कहाँ पे एट लगता है, कहाँ पे इन लगता है, आप लोगों को मैं
बता दूंगा, ठीक है। तो ये सबसे इजी तरीका है, ठीक है। बाकी आपके कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए। यू हैव जस्ट मेट अ फ्रेंड एंड यू स्टार्ट अ डिस्कशन विथ हिम और हर ऑन योर फेवरेट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। राइट आउट अ डायलॉग बिटवीन द टू ऑफ यू ऑन द टॉपिक अबाउट 200 वर्ड्स। अब डायलॉग कैसे लिखना है, देखिए। डायलॉग लिखना है ऐसा है कि फ्रेंड वन, सपोज फ्रेंड वन कुछ पूछेगा, हेलो फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड वन अब कुछ पूछ रहा है, हेलो हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, फिर फ्रेंड टू ऐसे लिखेंगे, आई एम फाइन, फिर फ्रेंड वन, ठीक है। फ्रेंड वन, यहाँ पे क्या फ्रेंड वन पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट, जो भी है कुछ लिख के, फिर फ्रेंड टू, फ्रेंड थ्री, ऐसे करते करते आपको 200 वर्ड्स तक में बनाने हैं, ठीक है। बहुत इजी है। अब लेटर का फॉर्मेट आप जानते हैं, राइट ए लेटर टू अ फ्रेंड इन द यूएसए inviting him to spend or her vacation in your state. Write a letter should give a description of the major tourist attraction of the state. अब आपके फ्रेंड को लेटर लिखने, उसको बताना है कि आप आ जाइए हमारे पास, हमारे स्टेट में रहिए, हमारे जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है विजिट कीजिए, और क्या क्या अट्रैक्शन है आपके टूरिस्ट प्लेस में वो भी देखना आप लोगों ने जरूरी है, ठीक है। वो भी बताना जरूरी है, ठीक है। बहुत आसानी हो जाती है। लेटर फॉर्मेट आपको सबको मालूम है, बचपन में आप लोगों ने किया था। पहले आप भेज रहे हैं, आपका एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट उब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेट आप दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में स्टार्ट कीजिएगा डियर फ्रेंड, ठीक है। डियर फ्रेंड स्टार्ट करिए, फिर लेटर लिखिए, फिर लास्ट में योर्स लव ट्रूली या फिर कुछ भी लिख दीजिएगा। ओबीडियंटली या फिर फेथफुली मत लिखिएगा, योर्स ट्रूली से खत्म करिए, ठीक है। ट्रूली का अगर खत्म करते हैं तो इनफॉर्मल लेटर में आ जाता है कैटेगरी में, ठीक है। बहुत ही आसान, नहीं हो आपके पास में तो मुझे बताइए, मैं आपको फॉर्मेट्स भेज दूंगा, ठीक है। तो ये आशा है कि ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये बचपन में भी आप लोगों ने किया था 9-10 में, ठीक है। यू हैव इनवाइटेड टू मेक अ स्पीच to a youth group in the locality. Write out a speech in about 250 words on the topic, the importance of regular physical exercise. Regular physical exercise आपके बारे में लिखना है कि कैसे इंपॉर्टेंट है 250 वर्ड के अंदर में। और कोई भी एक टॉपिक के ऊपर में ऐसे आपको लिखना है, क्रिएटिव हॉबीज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, इनकलकेटिंग प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स इन योर चिल्ड्रन, ठीक है। प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स अपने बच्चों में कैसे डालें, क्या कारण है उसका, क्यों डालना चाहिए, और हॉबीज के बारे में, आपके हॉबीज जो भी हैं वो आपके सेल्फ डेवलपमेंट को कैसे इंप्रूव करते हैं, ये चीज के बारे में कहा गया है। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया, और आंसर जो डिस्कशन किया मैं आपको प्रैक्टिस में रखेंगे आप, और ऐसे और भी क्वेश्चंस आएंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छा स्कोर कीजिए, ठीक है। होप दैट यू लाइक द वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं क्वेश्चन आंसर रिलेटेड, तो क्योंकि मैं अकेला कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा टाइम लगता है, और आपका प्यार बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चैनल में नया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है कोई भी इंपॉर्टेंट हेल्प के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले बार के वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, बहुत खुश रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर